हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्कूल कॉन्सेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CHS क्लास 11th यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो SET है यानी कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है क्लास 11th के लिए, उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और बेस्ट बुक्स कौन कौन सी होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में है या 10th पास करने वाले हैं और या फिर 11th में भी हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि नहीं मुझे एक बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़ना है, अपना इंटरमीडिएट एक बहुत बेहतरीन स्कूल से कंप्लीट करना है, तो आप SET दे सकते हैं क्लास 11th के लिए। और डिफरेंट स्ट्रीम्स में जो है वो क्लास 11th का जो है SET होता है। यहाँ पर मैथ्स बायो का है एक स्ट्रीम, मतलब 2 स्ट्रीम हो गए, और कॉमर्स का भी है और आर्ट्स का भी है, तो जिसमें भी चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन आज हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो मैथ्स और बायो स्ट्रीम की बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और बेस्ट बुक्स कौन कौन सी होने वाली हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं SET की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। और यहाँ तक मैं कह दूँ कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी आपको जो है CHS में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग पहले पेपर पैटर्न जान लेते हैं। तो पेपर पैटर्न में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। और 100 क्वेश्चंस में क्या होगा, ऐसे डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें देखो 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके किससे होंगे? वो आपके फिजिक्स से हो जाएंगे। ठीक है, किससे हो जाएंगे? फिजिक्स से, यानी कि भौतिक विज्ञान से। 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे केमिस्ट्री से, यानी कि आपका ये हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान हो जाएगा। और आपका अगर आप मैथ्स स्ट्रीम देने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के लिए अगर आप पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स का 25 क्वेश्चन होगा। अगर आप बायो देने जा रहे हैं तो बायो का होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना कि अगर आप बायो स्ट्रीम देने जा रहे हो तो आपको सिर्फ बायो वाला ही पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब बायो का आपका पेपर मिलेगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे बायो के। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम का पेपर देने जा रहे हैं तो बायो हट जाएगा, फिर मैथ्स का 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे होता है, दोनों सेम ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको देना ही है, लेकिन यहाँ पर बस अंतर हो जाएगा। अगर बायो स्ट्रीम है तो बायो रहेगा, मैथ्स स्ट्रीम है तो यहाँ पर मैथ्स के पेपर आपको मिलेगा। 25-25 हो गए, तो 75 तो ऐसे ही हो गए। बचा हमारा 10, तो 10 आपका होता है हिंदी का, और 10 और बचा है अभी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंग्लिश का। लेकिन अभी 5 तो और भी बचा है, तो ये 5 जो क्वेश्चन होंगे ये आपके कहीं ना कहीं GK GS या फिर थोड़े से करंट अफेयर भी आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, 25-25 क्वेश्चन तो आपके जो मेजर पोर्शन है आपका वो कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, वो तो आपका यहाँ पर ये जो है आपका मेन जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो, मैथ्स स्ट्रीम में जा रहे हो, तो भाई ये चीज़ तो आपको आना ही चाहिए। आप 10th में भी पढ़ते हो, 9th में भी पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स जो है आप पढ़ते ही पढ़ते हो। तो यहाँ पर उसी सारे सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कोई हाई फाई, कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। आपको जो है जितना भी आप पढ़े हुए हैं 10th में 9th में, वही सारी चीज़ें 10th लेवल का आपका यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पर मैथ्स बायो आपसे पूछा जाएगा। और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश भी आप पढ़ते हो तो वहाँ भी ग्रामर के पोर्शन से क्वेश्चन यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन GK GS का आप देखोगे जो वेटेज है बहुत कम है, तो इसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लोगे तो काम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है। तो अब हम जो बात करने वाले थे वो हम बात करने वाले थे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, जो कि हमारा ये जो है इसका जो है इस वीडियो का जो है वो मेन मुद्दा हमारा क्या है, स्ट्रेटेजी की। ठीक है, कि आपको जो है तैयारी कैसे करनी है, क्या रणनीति रखनी है। कि मान लो भाई अभी आपके पास सारे बुक्स हो गए। अच्छा, पहले हम ना बुक्स की बात कर लेते हैं, ताकि हमारे पास सारे हथियार जो है हमारे लड़ाई करने के जो हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, बम होना चाहिए, गोला होना चाहिए, बारूद होना चाहिए, हमारे पास हेलीकॉप्टर मतलब फाइटर जेट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास हो, अणु बम, परमाणु बम, जो भी है न्यूक्लियर बम, वो सारे हमारे पास आ जाएं। इसके बाद जो है हम ना प्रिपरेशन पर बात करेंगे कि हमको लड़ाई कैसे लड़नी है, पहले जमीनी हमला करना है या फिर पहले वायु हमला करना है या फिर समुद्री नौसेना से हमको हमला करना है। तो हमको पहले पता तो हो कि हमको हथियार क्या क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम या फिर मैथ्स स्ट्रीम के लिए अगर आप देने जा रहे हैं पेपर, तो हमारे पास तो पहले कुछ भाई रिसोर्सेस होने चाहिए। रिसोर्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हथियार है हमारे पास वो क्या है, बुक्स ही होंगे। और क्या होंगे भाई, बुक्स होगा, हमारे पास कुछ नोट्स हो सकते हैं, पेन होगा, पेपर होगा, और क्या है, लाइट्स, बिजली। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए रात में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखो बुक्स है,
तो बुक्स में जो मेन है वो बुक्स ही है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई फिजिक्स की, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स ही मैंने पहले लिखा था, तो पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में देखो 10th लेवल का तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्या होगा 10th लेवल का तो आएगा ही आएगा, लेकिन 10th लेवल का, तो 10th लेवल में आपको क्या करना है भाई, 10th का जो है ना वो एनसीईआरटी आपको पूरा का पूरा जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्या 10th का एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से एक एक चीज उसमें आपका क्लियर होना चाहिए, किसका 10th का एनसीईआरटी। लेकिन बाबू क्या होता है ना, कभी कभी जो है वो क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा हायर लेवल का, यानी कि फिजिक्स का ही रहेगा, लेकिन मान लो लाइट चैप्टर है, तो लाइट जो चैप्टर है ना वो 11th 12th में भी आता है, तो वहां पर जो है वहां से कुछ क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक से क्वेश्चन, मतलब ऊपर ऊपर के क्वेश्चन 11th 12th के एनसीईआरटी से भी कई बार कुछ क्वेश्चन जो है 10% 15% क्वेश्चन जो है, मतलब 25 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हो सकता है कि 10th लेवल के एनसीईआरटी से ना सॉल्व हो पाए, बट 11th 12th अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा, मतलब ऊपर ऊपर की चीजें जानते रहेंगे, तो आप बहुत इजीली इसको कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ें तो आपको बाय द टाइम समझ में आएगा, और इतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि आप मतलब 10th के साथ साथ 11th 12th को भी कवर कर पाएं, और इतनी समझ भी आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी कि आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो इसका तरीका भी मैं बताऊंगा लास्ट में कि आपको कैसे करना है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आप 10th पढ़ के आए हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अब 11th 12th का पूरा पढ़ने चल जाइए, इतना टाइम नहीं है अभी, और आप करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ कैसे कवर करनी है अभी हम स्ट्रेटजी में बात करेंगे। तो 10th तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल कवर होना चाहिए, आप चाहो तो 9th का भी पढ़ लेना, बट मेन जो है आपका 10th, एक बार रिवाइज कर लेना 9th वाला भी। चलो इतना हो गया फिजिक्स के लिए। अब हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री बचा हमारा, क्या केमिस्ट्री। ये भी आपको कहां से क्वेश्चन आएगा, सारा का सारा जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कहां से आएगा, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ही आपका जो है वो मेन जो है, मेन हथियार, यानी जो बोलते हैं ना मेन जो चीज है आपका, मेन जो हमारा मतलब एक होता है कि हमारे पास एक हथियार है, छुपा हुआ हथियार है, वो उस तरीके से जो है, ठीक है, वो हथियार हमारे पास, जैसे चाइना के पास कोरोना था, वैसे ही मतलब आप समझो कि यही चीज है, यही चीज है जो आपको जो है नैया पार लगाएगी आपकी। तो कोरोना मतलब वो अलग चीज है, बट ठीक है नेगेटिव सेंस में जो है चाइना ने, ठीक है, मतलब पता ऐसा चला कि वो हथियार था, बट ऐसा पता नहीं सच है कि नहीं। तो देखिए केमिस्ट्री की बात कर ली हम, तो अब देखो केमिस्ट्री में क्या है ना, 10th लेवल की एनसीईआरटी है ही, तो एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है, लेकिन उसके ऊपर के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, उसके बारे में हम स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स की, तो मैथ्स में भी भाई वही है, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है 10th की, बट साथ ही साथ आर.डी. शर्मा की आपको जो है वो जो है बुक सॉल्व करनी है। मैथ्स की बुक आती है आर.डी. शर्मा की, वो भी आपको बुक ले लेनी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भाई 3 जो हमारा मेन था वो तो खत्म हो गया। हिंदी बचता है, तो हिंदी और इंग्लिश से दोनों से जो है आपका वो जो है ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी का भी और इंग्लिश का भी कोई ग्रामर का बुक जो है वो उठा लेना है। क्या है, ग्रामर का कोई बुक उठा लेना है, और वहां से पूरा ग्रामर जो है, संधि समास, वो सारी चीजें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, सारी चीजें पढ़ लेनी है। और ये हो गया। और जीके जीएस के लिए मैं नहीं कहूंगा कि बहुत आपको बुक कोई पढ़ने की जरूरत है, जितने पीवाईक्यू होंगे वो सारे कर लेना, और करंट से थोड़ा सा अपडेटेड रहना, आपका काम हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ ही साथ एक और आप रख सकते हो अपने साथ, लूसेंट की बुक, ठीक है, लूसेंट जो जीके की बुक आती है, ठीक है, लूसेंट जीके की बुक आप अपने पास रखना, लूसेंट जीके की बुक। तो एनसीईआरटी तो सब पढ़ना ही है, लूसेंट जीके भी आपको रखना ही रखना है अपने साथ। अब हथियार हमारे पास आ गया, अब हम बात करते हैं किसकी, यहां पर स्ट्रेटेजी की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, अब हम लास्ट में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 10 साल या फिर 5 साल का मिले तो पीवाईक्यू पहले ले लो। क्या ले लो, सारा का सारा पीवाईक्यू लेकर के आओ, कहीं से भी अरेंज करो, मार्केट में भी मिलता है, पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए। 10 ईयर्स के मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो 5 ईयर्स के ले लेना। इसके बाद क्या करना है, पहले तो सारा जो है मान लो फिजिक्स का, तो फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन आए हैं, तो 10 साल के सारे जो है 25-25 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 250 क्वेश्चन सारे के सारे आपको एक बार देख लेने हैं। देखने के बाद क्या करना है, देखने के बाद आपको अब बुक पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक बता ही दिया है, एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ ही साथ में आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो। तो यहां पर देखो, ये कर लिया आपने। अब बुक पढ़ने के बाद फिर से अब आपको जो है वो पीवाईक्यू पर आना है। कहां पर आना है, पीवाईक्यू पर जाना है। और अब जो है, अब देखना है कि पीवाईक्यू कितने सॉल्व हो रहे हैं। 250 क्वेश्चन थे 10 साल के, तो 250 में से आपसे कितने बन पा रहे हैं, मतलब 25 क्वेश्चन थे तो 25 में से मान लो 15 भी बन जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, बुक ले लेना, पीवाईक्यू लगा लिया आपने, अब फिर से जो है आपको यहाँ पर रिविजन करते जाना है। क्या करते जाना है, रिविजन करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। इसके बाद कुछ आपको प्रैक्टिस सेट्स लगा लेने हैं। क्या कर लेने हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको ले लेने हैं मार्केट से, या फिर अगर आपने जो है कोचिंग अगर जो है ज्वाइन करते हैं आप ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है
ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि जो है 10% या केमिस्ट्री में बात करें तो लगभग 20 से 25% आपका क्वेश्चन जो है वो 11th 12th से भी आ जाता है। तो वो आप कैसे कवर करोगे? तो आप उसके लिए सिंपली कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जो है सारे पीवाईक्यू के एनालिसिस करके ही ये कोर्स को डिजाइन किया है। तो आप बहुत आसानी से जो है हमारा कोर्स अवेल करके सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है, या फिर इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और सारे डिटेल आप जान सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे से आपका जो है पूरा कवर कराया जाता है। 11th 12th में क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट हैं वो खोज करके लिए आपके लिए जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो ये रहा, यहाँ पर बुक्स कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस सेट लगा लिए, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको करना है इवेल्युएशन। ठीक है, किस चीज़ का करेंगे भाई? तो सेल्फ इवेल्युएशन करना है। ठीक है, खुद का इवेल्युएशन करना है कि आपसे कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। और पीवाईक्यू को आप चाहो तो 2-3 बार आप उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। तो ये किसके लिए स्ट्रेटेजी रहा? स्ट्रेटेजी होना है फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है। काम आपको यही करना है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पीवाईक्यू बुक्स, फिर पीवाईक्यू पर जाना है, इसके बाद रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और पीवाईक्यू तो साथ ही साथ करते रहना। और रिवीजन आपका रिवीजन बार बार करना है, और बाद में लास्ट में आपको सेल्फ इवेल्युएशन करते जाना है। जो कमियां रह गई हैं, कमियों को दूर करना है और उस पर सुधार करते रहना है, और लास्ट में आपका बचता है सक्सेस। ठीक है, सक्सेस बचता है, और ये सक्सेस का मतलब क्या है? CHS। तो CHS में आप जो है आपका एडमिशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो मैंने आपको रिसोर्सेज भी बता दिए, सारे बुक्स बता दिए, और अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पर जो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप जुड़ करके अपनी तैयारी को एक मजबूत दिशा में जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।